दैत्य वंश के प्रिय, दैत्य वंश के प्रिय ही नहीं अपितु बाण के हृदय से प्रिय वैश्रवेण राक्षसेन रक्षाधिपत रावण जी जय शंकर। परितनय परिसुत शुभप्राधीश महाकाल बाण जय जय श्री शंकर भगवान जय शंकर। रावण जी सुनी मैंने आपकी घोषणा, बिना विचार करके की गई है घोषणा। रावण जी आपके द्वारा जो बताया गया कि मानवता द्रोह का कार्य किया जा रहा है, मानवों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है, मानवता जो खून के आंसू बहा रही है उसी के साथ इस मानव का भी अस्तित्व मिटाया जा रहा है। समय समय पर पूर्व काल में भी मानवता मिटी है, पूर्व काल में भी मानवता का संहार करके दानवता का संचार हुआ है और पुनः दानवता का संहार करके मानवता का संचार हुआ। ये हमारा इतिहास बताता है। जब हम अपने इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो मानवता और दानवता के बीच ये लड़ाई परस्पर चली आ रही है, आज कोई नई नहीं है। किंतु नई बात केवल एक दी है आपने, वो ये कि मानवता का पक्ष लेने कोई मानव नहीं आया। मानवता का पक्ष लेने के लिए इस समाज में कोई मानव नहीं आया। किसी मानव ने अपनी बात नहीं दी, किसी मानव ने अपनी बात नहीं रखी। केवल अगर बात रखी है तो किसने रखी है? किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा और हट सबही के पंथई लागा। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा और हर सबही के पंथई लागा। कौन कौन सहयोग कर रहा है मानवता का? वही सहयोग कर रहा है जो मानवता का संहार कर रहा है। विचारणी ये है रावण जी, हमें इस समय इस मानवता और दानवता के दंगल में नहीं जाना है। हमारा संबंध इस मानवता और दानवता के संबंध में अब नहीं है। वर्तमान में केवल एक बात है, राजा जनक की पुत्री का परिणय, राजा जनक की प्रतिज्ञा, राजा जनक की प्रतिज्ञा का पूर्ण आहुत होना, ये हमारी प्राथमिकता है। रही बात आपकी घोषणा की, अरे रावण जी एक राजा की समाज में जाकर एक राजा के द्वारा रचित किसी मांगलिक कार्य में बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी परामर्श के अनाधिकार चेष्टा करना, ये नैतिकता के विपरीत है, सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है। यदि आप राजा जनक के प्रण से सहमत नहीं थे, निवेदन है हमारा, यदि आप राजा जनक के प्रण से सहमत नहीं थे, अगर आपको राजा जनक का प्रण अच्छा नहीं लगा था तो आप राजा जनक को अपना सत परामर्श देते, उन्हें मार्गदर्शन कराते। यदि वे आपके परामर्श को न स्वीकार करते, तत्पश्चात आपको अपने अधिकारों के प्रयोग का अधिकार था। किंतु आपने समाज के अंतर्गत अनाधिकार चेष्टा की है, अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो निवेदन है आपसे रावण जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मानवता का व्यवहार धनुष की रक्षा करने से नहीं होगा। मानवता का व्यवहार क्या है?
मानवता मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक गुरु भाई हैं, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदान। रास्ता तुम ही निकालोगे, रास्ता तुम्ही से निकलेगा। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, जो हमारी और तुम्हारी दोनों की भी है, तो रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। सीता के संचित अरमानों की तुम मत बनो आज, ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर। संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। हाँ, आप हैं हमारे रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित रमाकांत जी मिश्रा, पनकी मंदिर वाले। आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं बाणासुर जी के सुंदर अभिनय पर और 50 पत्र मुद्राएं रावण जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान है। धन्यवाद है पंडित रमाकांत जी मिश्रा, पनकी कटरा वालों को। श्री आपका कथन कि रावण ने जो घोषणा समाज के मध्य की वो बिना विचारे की। आपकी पहुंच, आपकी सोच, उस पर हमारा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। किंतु मैंने घोषणा यदि की तो चूंकि राजा जनक ने अपना बिना विचारे किया, इसलिए मैंने राजा जनक के दरबार में घोषणा की। क्यों? राजा जनक ने कहा बिना ही विचार बड़ा ही हट। और हमारा मानना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे। आपने स्वयं भी कहा कि राजा जनक हमारे और आपके दोनों के बंधु हैं। उनकी पुत्री का विवाह ऐसा ही है जैसे हमारी पुत्री का विवाह। तो उनकी पुत्री के विवाह पर हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। किसी के पुत्री का विवाह यदि होता है तो राजा जनक के द्वारा लिया गया है अनुचित, हमारा विरोध उनके प्रण पर। फिर आपने कहा आपको मानवता की चिंता हो। कहने लगे मानवता की चिंता किसे? कहले किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबही के पंथ ही लागा। ऐसे व्यक्ति को मानवता की चिंता होगा। श्री बाणासुर जी, हमको मानवता की तनिक भी चिंता नहीं। हम तो रक्ष संस्कृति के प्रचारक और प्रसारक हैं। चाहे जैसे हमारी रक्ष संस्कृति की वृद्धि हो हम वो करते हैं। किंतु मैंने अपनी भूमिका में कहा कि राजा जनक के दरबार के बारे में, राजा जनक के राज्य के बारे में, राजा जनक के समाज के बारे में हमने कुछ बातें सुन रखी थी समाज के भी लोगों से। और जब यहां पर आकर दृष्टिपात किया तो आचरण जो हमने सुना था उससे विपरीत। और देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी की, जिससे समाज पर था कि यदि वही कार्य रावण करता है तो रावण अनाचारी, रावण दुराचारी, रावण पापाचारी। और वही कार्य यदि सीरध्वज जनक करते हैं तो सीरध्वज जनक धर्मात्मा, सीरध्वज जनक धर्म के ठेकेदार, सीरध्वज जनक ज्ञानी, सीरध्वज जनक का समाज गुणवान, शीलवान, गुणवान। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह मात्र इसलिए। फिर आपने कहा कि तुमने राजा जनक के समाज में आकर घोषणा कर दी
तुमको पहले राजा जनक से कहना चाहिए था, इसके पश्चात घोषणा करनी चाहिए था। नहीं, वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, हम कहीं पर भी किसी भी समाज में जाकर कोई भी घोषणा कर सकते हैं। क्यों? न कोपि राज्यानि स्वतंत्रयानि यावत् स्थिता शास्ता राक्षसेन्द्र स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम कृतम चतुर्थ भागे ग्रहराज राक्षसा। अंत में आपने हमसे कहा हृदय संतुलित करो आज। तो उसी के प्रत्युत्तर कि रहनुमा जो मिले बन के शिकारी, रहनुमा जो मिले बन के शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी। मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही और लूटने वाले सारे पुजारी। हम तमाशाई हैं, हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। जो भी रहबर मिले वो जुआरी मिले, सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, सखी परंतु पनराव सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर। ऐसे ऐसे यहां पर जुआरी मिले, राजनेता बने, राजनेता बने, बन गई कोठियां, राजनेता बने, बन गई कोठियां, राष्ट्रभक्त यहां पर भिखारी मिले। सेवा प्रभावित हुआ साधु रावण जी। अभी जहां तक हम इस समाज में खड़े हैं वहां तक हेलो, जहां पर हम और आप हैं वहां पर राजनेता का अस्तित्व नहीं। माइक बदलो माइक। जहां पर हम और आप हैं वहां पर राजनेता शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अभी इस संसार में कोई राजनेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। केवल अगर कोई है तो ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख पथ करती नर नारी। कौन है? भुजबल विश्व वर्ष कर राखेश को न स्वतंत्र, मंडली का मणि रावण राज करे निज मंत्र। अभी किसी की कोठी नहीं बनी, अभी कोई कोठी वाला नेता पैदा नहीं हुआ है। पहले इस पे विचार कर लिया जाए और इस प्रकार के शब्दों का पुनः प्रयोग न किया जाए। मैथिल अधिवेशन के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ पर कोई राजनेता नहीं है, यहाँ पर कोई राजनेता नहीं है, यहाँ पर कोई राजनेता नहीं है। एक बात। दूसरी बात रावण जी की बन गई कोठियां। अरे कोठी तो तुम्हारी सबसे बड़ी है, तुमसे बड़ी कोठी किसी की है ही नहीं। भोगावती चसियाई कुलवासा, अमरावती चक्र निवासा, तिनते अधिक जग अति बंका और जग विख्यात नाम ते लंका। तुमसे बड़ी कोठी किसकी है? और तुम नेताओं की कोठियों की प्रशंसा कर रहे हो। अरे रावण जी, तुम्हारे मुख से ये छोटी बात शोभा नहीं देती। भविष्य में हम आशा करते हैं ऐसे उच्छृंखल शब्दों का प्रयोग न किया जाए। एक बात रावण जी। रही बात दूसरी कि जो आपने कहा कि अगर मानवता का विरोधी मानवता की रक्षा करे तो क्या ये अनुचित है? नहीं, ये उचित है। अगर वास्तव में आपने मानवता की रक्षा का संकल्प ले लिया है, अगर आपने वास्तव में मानवता की रक्षा का संकल्प लिया है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपके अभीष्ट की सिद्ध नहीं होगी, जिसके कारण इतना सब कुछ हो गया। और उसके लिए आप जरा सी बात के लिए कह रहे हैं कि
हम मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। किसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं? इस मानव की रक्षा के लिए। इस मानव की अस्थियों से जो धनुष बना है, इसकी रक्षा की ही तो बात कर रहे हैं आप। ऐसा ही है ना? ये आप हैं श्री सूर्य प्रकाश जी शुक्ला कल्याणपुर, श्री सूर्य प्रकाश जी शुक्ला कल्याण। जब हम आपके वक्तव्य पर विचार करते हैं तो हम केवल निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि आपको इस धनुष से ममता है। और ये धनुष से ममता क्यों है? क्योंकि ये एक ब्राह्मण की हड्डियों से बनाया गया है। सारी बातों का निचोड़ जब हमने निकाला तो ये पाया कि एक ब्राह्मण की, एक मानव की हड्डियों का ये धनुष बनाया गया था, जिसकी रक्षा के लिए आप मानवता की दुहाई दे रहे हैं। रावण जी, एक बात तुम्हें हम बता दें, इस ब्राह्मण का बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं, तुम्हें एक नई बात नहीं। इस ब्राह्मण का, इस ऋषि का, इस महात्मा का, इन्हीं की हड्डियां क्यों ली गई? विचार ये है, विचार ये है कि इस ब्राह्मण की, इस महात्मा की हड्डियां क्यों ली गई? इसके अलावा क्या संसार में कोई और ब्राह्मण नहीं था? क्या और कोई तपस्वी नहीं था? क्या और कोई महात्मा नहीं था जो इसी की अस्थियों से ये धनुष बनाया गया? इसके संबंध में सूक्ष्म उत्तर है कि रावण जी, इस ब्राह्मण का भी कर्जा था। ठेठ शब्दों में कह दे तो इस ब्राह्मण का कर्जा था जो इसने अपनी हड्डियों को देकर चुकाया था। अब हम बता दें, लगता है तुम्हें विरोध क्यों है धनुष खंडन से? तुम्हें विरोध क्यों है धनुष खंडन से, जब स्वयं विरोध नहीं गुरु शंकर? तुम्हें विरोध क्यों नहीं धनुष खंडन से, जब स्वयं विरोध नहीं गुरु शंकर को? होता यदि विरोध योगी के प्र से, तो आकर कहते वो स्वयं जनक को। रावण जी, सत्य तो ये है कि तुम मृत्यु से डरते हो। इधर उधर की बातें जो कर रहे हो, सत्य तो ये है कि तुम मृत्यु से डरते हो, इसी से तुम विरोध करते हो। है यदि अपने प्राणों से इतना मोह और है अपने इस शरीर से इतनी ममता, तो भाग जाओ इस मिथिला से, मत ललकारो प्राण की असीम क्षमता। क्यों? क्योंकि डरते ना होते तो कौशल्या का हरण नहीं करते। डरते ना होते तो कौशल्या से हरण नहीं करते, और दशरथ के अंश से पुत्र न हो विधि से याचना नहीं करते। दशरथ के हो गए 4 पुत्र, वरदान तुम्हारा धरा रहा, और जिनसे पाया ज्ञान तुम्ही ने, वो ज्ञान तुम्हारा धरा। आप हैं हमारे रामलीला समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष। मैंने गीत पढ़ा और गीत में कहा राजनेता बन गई कुर्सी। श्री बाणासुर जी का वक्तव्य आया कि इस प्रकार की उच्छृंखल पंक्तियों का प्रयोग न किया। राजनेता बन गई कोठियां शब्दों का प्रयोग है। राज माने राष्ट्र, नेता माने जो नेतृत्व करे। राष्ट्र का जो नेतृत्व करे वो राजनेता। राष्ट्र का नेतृत्व करने वालों की तो कोठियां बन गई। और मैंने कहा था जो राष्ट्रभक्त मिले वो भिखारी मिले, ये तो मैंने कहा था। तो इसमें मैंने कौन सी उच्छृंखल पंक्तियों का प्रयोग कर दिया? और गीत कवित्व है, गीत कवित्व में उसका आशय लिया जाता है, उसका भाव लिया जाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ हैं, हमारे परिवार के भी हैं, इसलिए आपने टिप्पणी कर। ऐसा नहीं, एक जगह यही शब्दों का प्रयोग किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और सामने बैठे राजनेता के द्वारा उस पर टिप्पणी कर दी गई थी, और वो टिप्पणी मेरे कानों तक पहुंची है, इसलिए मैंने ये निवेदन किया। श्रीमान बाणासुर जी, वो अनुचित, अगर कोई राजनेता बैठा हुआ था तो उसको ये मानना चाहिए था कि त्रेता की घटना चल रही है।
अगर उसने टिप्पणी की थी तो वो अनुचित, उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसने ऐसा किया तो उसने गलत किया, लेकिन उससे हम लोग कोई सीख नहीं, भाई हमसे वो सीख नहीं, हमारे और आपके विचारों से वो शिक्षा ले, उनसे हमें थोड़ी शिक्षा लेनी है। चलिए जाने दीजिए, विषय छोड़। आपका कथन कहने लगे दधीच की अस्थियां हैं और दधीच का था कर्जा। कर्जा का ही तालियां, लोगों ने बड़ी प्रसन्नता भी जाहिर की, बोले दधीच का था कर्जा। कर्जा का था, इस पर आपने विचार नहीं किया। कर्जा नहीं था, कोई कर्जा ऋषि दधीच का नहीं था, न समाज का ऋषि दधीच के ऊपर, न ऋषि दधीच का समाज के ऊपर। ऋषि दधीच ने अगर अस्थियां दी थी तो परोपकार के लिए, परहित के लिए। कैसे? एक बार वृत्तासुर का आतंक जब ब्रह्मांड में था, वृत्तासुर से व्यथित होकर देवताओं ने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र सुरक्षा के लिए ऋषि दधीच के यहाँ। ऋषि दधीच चूंकि तपस्या में सदैव रत रहते थे, अब आप इसी को कर्जे से जोड़ेंगे हमको ऐसा प्रतीत होता है, चलिए, लेकिन आप अगर जोड़ेंगे तो हम सार स्वीकार भी करेंगे। ऋषि दधीच के यहाँ अस्त्र और शस्त्र उन देवताओं ने रख दिए थे। ऋषि दधीच चूंकि तपस्या में रत रहते थे, ऋषि दधीच ने सोचा कि यदि ये अस्त्र और शस्त्र वृत्तासुर के हाथों में पड़ जाएंगे तो मानवता का बहुत बड़ा विनाश होगा। सही है। ऋषि दधीच ने उनके तेज का पान कर लिया, और जब ऋषि दधीच ने उनके तेज का पान किया, जब देवताओं को उन अस्त्रों और शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो ऋषि दधीच ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अपनी अस्थियों का दान किया, क्योंकि ऋषि दधीच सक्षम थे। इस क्रिया को ऋषि दधीच कर सकते थे। अब देखिए, उसको सीधे यहीं से जोड़ रहे हैं, सीधे उस बिंदु को यहां से जोड़ रहे हैं। कैसे? देवराम को भगवान शंकर ने दिया धनुष, धरोहर को, और कहा, वहां लेखक ने लिखा है, ग्रंथकार ने लिखा, न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। महात्मा देवरात को भगवान भोलेनाथ ने न्यास अर्थात धरोहर के रूप में ये धनुष दिया। अब जहां देखिए धरोहर में, धरोहर 5 प्रकार की, किंतु जहां धरोहर में न्यास शब्द का प्रयोग हुआ, उसका तात्पर्य सीधा है कि वो धरोहर समय आने पर मूल मालिक को उसी रूप वापस करनी पड़ेगी। अब ऋषि दधीच तो सक्षम थे, उन्होंने वो सारे अस्त्र और शस्त्र अपनी अस्थियों के द्वारा देवताओं को वापस कर दिया। क्या राजा जनक इस क्रिया के लिए सक्षम हैं? अभी अगर भगवान शंकर आ जाए और कहे भाई हमारा धनुष हमको वापस करो, क्या राजा जनक में यह सामर्थ्य है कि राजा जनक इस धनुष को तुड़वाने के बाद दे पाए? फिर आपने कहा तुम मरने से डरते हो, मरने से प्रस्तुतियां तो भयानक सत्य है। हमने कभी ऐसा प्रयास किया था? कौशल्या ही नहीं रहेगी तो कौशल्या से जो उत्पन्न होगा वो हमारा बाधा नहीं कर पाएगा। तो सफलता और विफलता 2 बिंदु हैं। यदि व्यक्ति सफल होता है या वो विफल होता है तो बात सुनिए, मैं विष पीने का अभ्यासी, मैं मरने से नहीं रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। भाई खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता, मुझको विष पीते हुए देख, अब मृत्यु स्वयं घबराती है, मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़ी फर रहा। ये है मेरा सच्चा स्वरूप। फिर काहे तू दम भरता, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। श्री अब एक बात तो, सारी बातों में एक बात तो निकली ना कि दधीच के ऊपर कर्जा था। ये बात तो निकल के आई ना कि दधीच के ऊपर कर्जा था। वो चाहे किस कारण से रहा हो, चाहे धनुष की रक्षा के लिए रहा हो, चाहे जैसे रहा हो, लेकिन कर्जा था। और हम यही बात कह रहे थे कि इसीलिए धनुष जो है दधीच की अस्थियों से बना। अब दूसरी बात रावण की, तुम
इसका विरोध कर रहे हो, इसके कर्षण का तो हमको एक बात बताओ। लगता है तुम मानवता भूल गए, शैवत्व को धोखा देकर तुम हमें बहलाते हो। ये अजगौ नहीं पपौती है तुम शैवों की, ये अजगौ नहीं पपौती है तुम शैवों की, जिस पर अधिकार ये बनी पपौती निमकुल की, ये बनी पपौती निमकुल की, जिसको वर्षों से इन्होंने पूजा, जिसको वर्षों से इन्होंने पूजा। नहीं बतलाओ केवल एक शैव हो जिसने ये आयुध पूजा। या यूं कहूं तुम्हें भगवान शंकर की कसम है, आज ये बता दो, आज के पहले कभी धनुष की पूजा करने आए हो? भगवान शंकर की कसम है तुमको, झूठ मत बोलना। बताओ आज के पहले कभी धनुष को पूजने आए हो? नहीं, नहीं आए। तो बनी पपौती निमकुल की, जिसको वर्षों से पूजा। बतलाओ केवल एक शिव हो जिसने ये आयुध पूजा। यदि अजगौ की अंतिम घड़ियां अब बेकार गई और सीता का परिचय आज रुक गया, यदि युगमान रहा प्रधान धारा की बेटी से सीता का जयमाल कहीं मुरझाई है, तो ये इतिहास तो तुमको माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, सूरज की लाली में काली खुद जाएगी, सदियों में क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो, मत मंद करो, मत मंद करो। आपकी इस कविता का जवाब आप दूसरी कविता, अब तो मुझे आशंका हो क्या इस मिथिला में कोई शैव है भी? मैं किसे दोषी तुम्हें या नृपति जनक किसे सराहूं? क्योंकि एक भी शैव यहां असली नहीं। धारण किए हैं शैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शिव धनुष है। यही अंधेर नगरी जहां सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया, योग का नाटक दिखावे के लिए था। हाँ, सुधर्मा वीर जिसमें झूठ को सर पे लिए ये झूठ है, सत्य के ये पक्षधर अब बन गए हैं। राज सत्ता की इन्हें प्यारी बहुत है, पांव सत्ता में जनक के ठस गए। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर जनक तो आज हट्टा पड़ रहे हैं। देखिए वातावरण कब गर्म हो, क्योंकि रात में शोले बड़े छिछले गए। यदि रोकना चाहते हो विप्लव बाण को, यदि रोकना चाहते हो विप्लव बाण तो शिव धनु का अपमान यहां होने न पाएगा। शीघ्र बदल दो अपने विचारों को, क्योंकि क्रोध से पहले ज्वालामुखी फटने न पाएगा। मैं शैव हूं, मुझे शैवत्व की सीख मत दो। गुरुद्रोहियों के बीच अजगौ के प्राणों की भीख मत दो। मैं पिता का शैव हूं, गुरु का मान रखना जानता हूं। राजसत्ता पांव की दासी रही है, मैं चलन उसको चलाना जानता हूं। हर कोई दोषी यहाँ पर, तुम कह रहे हो मैं किसे दोषी कहूं, किसी के चिन्ह नहीं है भाल पर। हर कोई दोषी यहाँ पर, क्या हम तुम या जनक? हर कोई है दोषी यहाँ पर, क्या हम तुम या जनक? पर धर्म रक्षा दोष का कारण नहीं है, पर धर्म रक्षा दोष का कारण नहीं है। रख के अपने पक्ष पर, इधर देखो, रख के अपने पक्ष पर तुम हाथ देखो, दूध का धोया यहाँ कोई नहीं है, दूध का धोया यहाँ कोई नहीं है। जन्म लेकर ब्रह्मकुल में कुल कलंकित कर दिया, जन्म लेकर ब्रह्मकुल में कुल कलंकित कर दिया। छीन कर पुष्पक अनुज का कहो किस धर्म का
पालन किया। निशस्त्र अपनी बहन के पति का पद कहो क्यों कर दिया। तब दोष क्या था चंद्रमणि का जो बना विधवा दिया। तब नहीं था भाल पर शिव चिन्ह शायद, तब नहीं था भाल पर शिव चिन्ह शायद, जब युद्ध हित ललकार गुरुवर को दिया। ओ पक्षधर तुम सत्यता के मठीन हाको सत्यता की, सत्यता तो दूर कोसों हो गई तुमसे दशानन। स्वार्थ ने अंधा तुम्हें है कर दिया, स्वार्थ ने अंधा तुम्हें है कर दिया। हाँ, आप हैं कैलाशी देवी। व्यक्ति को जब सामान्य भाषा समझ में ना आए तो उसके अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए, भाषा भी उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो बाणासुर जी, मैंने प्रारंभ में भी एक घोषणा की थी, उसी के समर्थन में मेरी दूसरी घोषणा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं और धनुष खंडन होगा। अरे शंकर का होगा रौद्र, चंडी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला निकलेगी, गंगाओं का वर्षा होगा, विध्वंस करूंगा, शोणित की नदी बहा दूंगा, मैं लंकेश के ठुनकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगर छाती नहीं किसी की, ये अजगर विश्व प्रमुक्ति है, जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ढल होती है। कहाँ छुपा हुआ नरनहार है, कहाँ छुपा हुआ नरनहार, जिसके जड़ से खंडन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कोदंड वेदिका पर शोभित कैसे कहते हो ठुकरौती। कोदंड वेदिका पर शोभित कैसे कहते हो ठुकरौती है। अरे अजगो संपदा विश्व की है, शिव भक्तों की नहीं बपौती है। अजगो कर्षण की भीषणता से रवि को मार्ग बदलना होगा। सुरमुनि किन्नर गंधर्वों को वेदोच्चारण करना होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण। सुंदरियों की सेज नहीं है, गणों खाड़ों की धारा है। वो पहली बचन सिखा जिसने सम्मुख होकर ललकारा है। ये अजगर वीरत्व कसौटी है, भीगी बालू की भीत नहीं। और पहली ललकारा युद्ध है, चुप रह जाऊं रणनीति नहीं। इसका कपाल में कितनी ज्वाला, इसे चांद का कलकल होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। होगा विदेह का प्रण पूरा सीता पर वरण आज होगा। कान खोल करके सुन लो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। होगा विदेह का प्रण पूरा सीता पर वरण आज होगा। उस शक्तिमान और शक्ति का एकीकरण आज होगा। होगा विदेह का प्रण पूरा सीता पर वरण आज होगा। उस शक्तिमान और शक्ति का एकीकरण आज होगा। लंकेश तुम्हारी मुक्ति का ये उठता प्रथम चरण होगा और अंतिम चरण उठेगा जब तो निश्चय ही प्राण हरण होगा। पर आज जानकी के द्वारा, पर आज जानकी के द्वारा केवल परमार्पण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण। अंबर धक्का फंस गया, अपनी दुश्मन छाव में लग गया। ये दिक्कत चिकारे प्रलम से थर-थर कांपे फिर शेषनाग, टपके भीष्म बार-बार, बारिश उठने वाला है द्वार, बारिश में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। बारिश तुम्हारे शोणित से शिव धनुआ का तर्पण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगरों का कर्षण होगा, यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगरों का कर्षण होगा। होगा मिथिला में महामोद सब सुर नर मुनि हर्षाएंगे। होगा मिथिला में महामोद सब सुर नर मुनि हर्षाएंगे। गाएंगे सुर नर विजय गान, सुरराज सुमन बरसाएंगे। बरबधू की शोभा लख देखेंगे आज यहाँ पर साधु संत, और बाकी झांकी देख मन मुग्ध होंगे अनंत। अरे शूलों का वर्षा नहीं आज फूलों का उत्कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण। ये दसेगा धरासन और नाचेगा ये अंबराज। शान सबसे उबारा जाएगा, चंडी ने कपड़े में साथ लिया जिसमें, तो बाद में तुरंत का भाग्य फूट जाएगा और खट गई चंद्रहास नहीं तो सारी शक्ति का दीवाना फूट जाएगा। हम रामदमस्त नहीं फिरते तुम्हारी तरीके से, हम रामदमस्त नहीं फिरते,
तुम रणमद मस्त फिरा करते हो, हम रणमद मस्त नहीं फिरते। तुम रणमद मस्त फिरा करते हो और पीरों से लड़ने में हारे सदा, बस सूने में गाली बका करते हो। कुछ अनुबंधों का, संबंधों का, प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर आज लगा देता और छीनता तुम्हारा लोहा लंगड़, इस मिथिला से मार मारा देता। त्रिभुवन में अखिल भुवन में मैं ना रखता अपना सानी हूँ, बलिदानी बलि का लाल और मैं स्वयं महाबलिदानी हूँ। हटमानी दैत्याधीशों का भी भरा भरा मैं पानी हूँ, संसार जानता है मुझको शिव शंकर का वरदानी हूँ। ओ लंका के विद्वान, तुम्हें मैं देता हूँ सम्मान, नहीं तो पानी आज मंगा देता और छीनता तुम्हारा टेम ध्यान, इस मिथिला से मार भगा दिया। श्री चलो लखो अबही कान बरी परिवन जो भाई चढ़ाए के तो आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। रावण जी जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त, वो ही इस धन का कर्षक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है और सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मेरे गुरु को धनुष ये सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों अब क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। रावण जी जय शंकर की। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया, प्रकट हुई मां जगदम्बा मार्ग मुझको दिखा दिया। रक्त ले लिया ऋषियों का, मिथिला में खड्डा गड़ा दिया। उससे जन्मी पुत्री सीता नाम था उसका कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। इसकी ये अजब कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म ब्रह्म सगुण खगुण ब्रह्म समाना, बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिजनाना। जो यह चरित्र रचा भगवाना, जो जन इनका ध्यान लगावे, जन्म जन्म के बंधन काटे भाव सागर तर जावे। इसकी ये अजब कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है, यही इस रावण के जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, पाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। देखो लेता ऋषियों का रक्त, तो होता सी का अवतार नहीं, करता जगती पर पाप नहीं, तो होता हरि का अवतार नहीं। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर।